Welcome back student. Myself KK Mishra. Today we are going to discuss the topic successive differentiation. Student, successive differentiation का पार्ट फर्स्ट रिलीज हो चुका है। आज हम पार्ट 2 पे डिस्कस कर रहे हैं। चलिए तो आज हम शुरू करते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पार्ट 2। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर के आ रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा जो पहला क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है ध्यान देंगे। इफ़ y इक्वल टू e पावर m साइन इनवर्स x प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। स्टूडेंट, हम यहाँ पे एक बार हम और कहेंगे कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड, तो जो कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं उस चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ें। जिस तरीके से हम बता रहे हैं उस तरीक़ों को समझें और उस बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन सभी लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन ज़रूर ट्राई करें। हमारे तरफ से 100% मैथ में नंबर पाने की गारंटी है। सारे वीडियो को अच्छे से देखें, जैसे कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी के कई पार्ट्स हम बना चुके हैं। कॉन्टिन्यूटी फर्स्ट पार्ट, सेकेंड, थर्ड, इसी तरीके से डिफरेंशियबिलिटी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो भी है, तो सारे वीडियो को देखें और उसका एक अच्छे से नोट्स बनाएं, तो कहीं भी कोचिंग या अन्य संस्थाओं में पढ़ने की नीड नहीं होगी। सिर्फ आप अपने स्कूलों में पढ़ें और बढ़िया से पढ़ाई करें। तो चलिए हम एक सबसे पहले जो क्वेश्चन हम लेकर के आ रहे हैं उसकी शुरुआत करते हैं। उसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान देंगे। क्या क्वेश्चन, इफ y इक्वल टू ई पावर m साइन इनवर्स x प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सोचें कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, जो हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, सेकेंड ऑर्डर निकालते हैं, थर्ड ऑर्डर, जो ऑर्डर पूछा जाता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखें यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम फाइंड करें। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखें क्या लिखा गया है। तो y इक्वल टू ई पावर m साइन इनवर्स x है, इसको हम क्या मान लेंगे, फर्स्ट। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ ई पावर m साइन इनवर्स x यहाँ पे लिखेंगे। स्टूडेंट, इसके बाद हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे उस रूल को समझें हम लोग। तो क्या रूल बताए थे, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन में हम क्या रूल बताए थे कि डी डी एक्स ऑफ ई पावर एफ एक्स समझें, ई पावर एफ एक्स तो कितना होता है, बहुत सिंपल सी बात है, ई पावर एफ एक्स और एफ एक्स का डेरिवेटिव मीन्स एफ डैश कितना हो जाता है, एक्स हो जाता है। इस तरीके से सभी लोग समझें। कभी भी डिफरेंशिएशन के कोई भी क्वेश्चन हो, डिफ़िकल्ट नहीं होगा, इस सारी चीज़ों को जानते होंगे तब। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे देखें, ई पावर या एफ एक्स है, तो ई पावर कितना हो जाएगा, एफ एक्स मीन्स एम साइन इनवर्स एक्स एंड डी डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे, एम साइन इनवर्स एक्स। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो ई पावर एम और क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स। और यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान देंगे एम कांस्टेंट है तो बाहर कर लेंगे, और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक इसके इक्वल हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स के। स्टूडेंट, अब फिर यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या ध्यान देना है, जरा यह डी वाई बाई डी एक्स जो कैलकुलेट किए हैं जरा इसको ध्यान देंगे। यहाँ पे कितना लिखा गया, ई पावर एम साइन इनवर्स एक्स लिखा गया, ध्यान देंगे ई पावर एम साइन इनवर्स यहाँ पे लिखा गया है,
जो फर्स्ट में भी वही दिख रहा है कितना, e पावर m साइन इनवर्स x, तो उसके जगह पे कितना हम लिख सकते हैं, इसके जगह पे y हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, y। यहाँ पे हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ध्यान देंगे इसके जगह पे हम कितना लिख देंगे y, तो कितना हो जाएगा एम वाई अपन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे, तो यूजिंग फर्स्ट का हम यूज किए हैं। अब हम देखें यहाँ पे क्या कर रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, क्यों, क्योंकि ये रूट में है, इससे बचने के लिए तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दें, तो इम्प्लाइज हमको कितना मिलेगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड पे। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे देखें, इसके बाद फिर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, एक लाइन हम और लिख देते हैं, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग, इसको हम फिर एक बार डिफरेंशिएट करने चलना है, ध्यान देंगे इसको हम एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे ध्यान देंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो एक बार हम और डिफरेंशिएट करते हैं, तो ध्यान देंगे कैसे करेंगे, तो क्या लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस देखें एम स्क्वायर हम बाहर ले लेंगे एंड डी डी एक्स आप क्या लिख देंगे यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। स्टूडेंट चलिए अब इसका ज़रा डिफरेंशिएशन बताइए कि कौन सा रूल हम लगाएंगे, तो कौन सा रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल हम लगाएंगे। तो देखें कैसे प्रोडक्ट रूल, देख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक अलग है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर अलग है, तो यहाँ पे दोनों के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो चलिए प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, तो ध्यान देंगे यहाँ पे क्या होता है प्रोडक्ट रूल, एक फंक्शन को छोड़ते तो दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं। यदि हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ दें तो इसको हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। हम एक लाइन और लिख करके समझा दे रहे हैं, प्लस अब इसको छोड़ेंगे कितना है, तो डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर डी डी एक्स आप कितना लिखेंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखें अब यहाँ पे देखना है तो क्या लिखेंगे एम स्क्वायर और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, क्या लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव ज़रा बताएं कितना होगा। स्टूडेंट हम बार बार कहते हैं कि घबराने की नीड बिल्कुल नहीं है। अब इसको डिफरेंशिएट करने की बारी आ गई, तो कैसे समझेंगे सभी लोग, हम क्या मान लें, यह हमारा एफ एक्स है, इसको क्या मान के चलें कि यह कितना है एफ एक्स लिखा गया है, तो हम क्या बताए थे एफ एक्स पावर एन बताए थे, और इसका डेरिवेटिव कितना होता है, तो क्या लिखेंगे पावर से मल्टीप्लाई, तो m और एफ एक्स पावर कितना होगा n माइनस 1, तो देखें पावर से मल्टीप्लाई कर दिए, पावर से कम कर दिए, और यहाँ पे जो एफ एक्स है आगे क्या कर देंगे, इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये बात समझ में आ गया होगा, यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। तो एफ एक्स का वर्क कौन कर रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स कर रहा है, डी वाई बाई डी एक्स कर रहा है, और उसको डिफरेंशिएट करना है, तो देखें पावर से मल्टीप्लाई, तो पावर कितना है, तो 2, और क्या लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स लिख देंगे, पावर से कम कर दे तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, और इसको जो एफ एक्स हम मान रहे हैं इसको आगे डिफरेंशिएट कर देंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं, तो डी डी एक्स आप क्या लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स लिख देंगे, समझ में आ गया होगा। प्लस अब यहाँ पे देखें ये कितना है, तो डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, अब देखें 1 का तो 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का तो 2x हो गया, और माइनस एम स्क्वायर 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इसके बाद हम यहाँ पे ध्यान देंगे, इसके बाद हमको क्या करना है, बस सिंप्लीफाई कर देना और कुछ ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखें कितना लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2
डी वाई बाई डी एक्स इंटू ये कितना हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस ये देख सकते हैं, प्लस नहीं सॉरी कितना हो जाएगा, माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 2x, और ये कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। इधर से देख सकते हैं तो -2m² वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखें थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि 2 डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर भी है, देखें 2 डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर भी है, और 2 डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर भी है। तो कॉमन ले लें या कह सकते हैं कि हम डिवाइड कर दें इधर, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 2 कॉमन हो चुका है तो कितना बचेगा x, और ये 2 पावर में तो 1 पावर बचा है, तो डी वाई बाई डी एक्स -2 कॉमन हो चुका है, y के साथ कॉमन हुआ है, सॉरी 2 सिर्फ कॉमन हुआ है, और कौन 2 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, तो क्या बचा है यहाँ पे m² y बच रहा है। ये हमारा देखें जो प्रूफ करना था वो हम रिजल्ट यहाँ पे ला दिए स्टूडेंट। तो क्या सीखे यही कि एक क्वेश्चन था y इक्वल टू ई पावर m साइन इनवर्स x, तो इसके हेल्प से इसको प्रूफ करना था। तो यहाँ पे देखें जो प्रूफ करना था कैसे सोचेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी है और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका मतलब कि सबसे पहले इसको एक बार हम डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर उसमें इस इक्वेशन का यूज करेंगे, फिर अगेन डिफरेंशिएटिंग करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे सीखना पड़ेगा, और फिर हम अपने रिजल्ट के तरफ आ गए। है कि नहीं आसान, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन हम और करते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, मेरा अगला क्वेश्चन क्या है। हाय स्टूडेंट, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्यान देंगे, y इक्वल टू एक्स पावर एक्स, तो इसके हेल्प से क्या प्रूफ करना है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर -1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू 0। तो चलिए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कैसे लिखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्या लिखा गया है, y इक्वल टू एक्स पावर एक्स यहाँ पे लिखा गया है स्टूडेंट। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको समझना है, किस तरीके से समझना है, क्या हम इस पर करें, है कि नहीं। क्वेश्चन अराइज होता है कि हम क्या इस पर करें स्टूडेंट, तो बताएं क्या हम कर सकते हैं। तो पहले तो फॉर्म पहचानना होगा। तो क्या है इसमें, किस तरीके के फॉर्म आ रहा है, एक फंक्शन पावर फंक्शन के फॉर्म में है। क्या है, फंक्शन पावर फंक्शन। तो जब फंक्शन पावर फंक्शन है तो हम यहाँ पे क्या रूल बताए थे, सोचने का 2 तरीका होता है। एक कि टेकिंग, क्या बताए थे कि टेकिंग लॉग, और नहीं तो दूसरा तरीका कि ई के पावर में एक्सप्रेस कर देना। किसके पावर में, ई के पावर में एक्सप्रेस कर देना। तो ई के पावर में क्या लिखेंगे, ई पावर कितना जी एक्स इंटू एफ एक्स, किस में जाता है, तो लॉग में, तो लॉग ऑफ एफ एक्स। एक तरीका ये हो गया। तो देखें यही हमारे पास तरीका है, या तो इसको लॉग के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, या तो ई के पावर में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी रूल हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और जब हम डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन पावर फंक्शन के बारे में बताए थे, या लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जो मेरा वीडियो है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का जो वीडियो है, उसमें हम क्या बताए थे कि फंक्शन पावर फंक्शन हो तो हम लॉग लेते हैं, या तो ई के पावर में एक्सप्रेस करके और फिर उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को ज़रा देखें कि ये फंक्शन पावर फंक्शन के फॉर्म में है, मीन्स एक्स पावर एक्स दोनों वेरिएबल है, बेस और पावर दोनों वेरिएबल है। तो यहाँ से रास्ते क्या है, या तो हम लॉग लेके चलें, या तो ई के पावर में एक्सप्रेस करके चलें, तो फ्री हैं, जैसे चाहे सोच सकते हैं। तो लॉग लेकर अगर हम करते हैं तो क्या लिखेंगे, ध्यान देंगे। तो यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो हम लॉग ले रहे हैं, तो देखें कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स पावर एक्स, या इसको एक्स पावर एक्स मीन्स पावर से, तो एक्स लॉग कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यहाँ पे ये हो गया लॉग वाई। कैसे, ज़रा ध्यान देंगे, कई लोग इस चीज़ों को हो सकता है कि नहीं समझ पाते हों, तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि लॉग m पावर n,
तो जो log m पावर n, तो हम पावर से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो n log कितना लिखते हैं, m लिखते हैं। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, पावर से मल्टीप्लाई तो x log x हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट करने चलें, तो देखें क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग, ध्यान देंगे कितना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, देखें कितना हमको मिल रहा है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने चलें तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, डी डी एक्स ऑफ कितना लिखेंगे, log y, और यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ कितना, x इंटू कितना लिखेंगे, log x लिख देंगे। चलिए अब इसको देखें, इसका डेरिवेटिव जैसे log x का कितना होता है, 1/x होता है, इसी तरीके से log y का कितना हो जाएगा, 1/y, और y है तो y का कितना हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान देंगे यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई कर देंगे, सोच के बताएं, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। क्यों, एक x है, दूसरा क्या है, log x है, तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, दूसरा क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, दोनों का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे कौन सा रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। तो x एंड डी डी एक्स ऑफ किसका, log x प्लस, अब log x को छोड़ देंगे तो डी डी एक्स ऑफ किसका लिखेंगे, हम x लिखेंगे। तो ध्यान देंगे अब यहाँ पे 1/y dy/dx इक्वल टू देखें x इंटू log x का, तो 1/x प्लस log कितना हो जाएगा, x, और x का x के रिस्पेक्ट में 1 होगा। अब इसके बाद हम देखें कि कैसे आगे क्या काम हम करते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो सोचें, देखें x से हम क्या कर दें, इधर यहाँ पे हम यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1/y और dy/dx इक्वल टू कितना, 1 प्लस कितना लिख सकते हैं, तो log x लिख सकते हैं। ध्यान देंगे x कैंसिल, तो 1 प्लस log x। अब हम क्या करें, किस तरीके से सोचें कि वो रिजल्ट हमारा आ जाए, तो किस तरीके से हम लोग सोचें यहाँ पे, तो चलिए सोचते हैं किस तरीके से, कौन सा रूल लगाएंगे हम यहाँ पे, तो क्या किया जाए यहाँ पे कि वो हमको मिल जाए। तो देखते हैं, या तो हम यहाँ पे यदि हम इसका यूज कहीं से कर लें, देखें इसका अगर यूज हम कर लेते हैं, ध्यान देंगे ये जो लिखा गया x log x, अगर इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, x से मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं, किससे मल्टीप्लाई कर दें, x से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x log x हो जाएगा, ये तो तरीका है। नहीं तो इसको हम फिर डिफरेंशिएट कर देंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग इसको लिखते हैं। चलिए इसको एक बार हम और डिफरेंशिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने की नीड हमको नहीं है। तो देखें अगेन डिफरेंशिएटिंग इसको लिखें, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो क्या ऐसे लिखेंगे, ध्यान देने वाली बात है, बिल्कुल ध्यान देना है सबको। अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, तो देखें यहाँ पे कौन सा रूल लगाएंगे हम लोग, तो रूल लगाने से पहले जरा देख लें क्या लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ 1/y इंटू कितना है, dy/dx इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ कितना है, तो 1 प्लस ऑफ log x है। तो देखें यहाँ से रास्ते क्या है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। कौन सा रूल लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल, या तो कोसेंट रूल भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर कोसेंट रूल लगाना तो इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, dy/dx अपॉन y, इस तरीके से हम लोग लिख करके कोसेंट रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्री है, चाहे जैसे भी करें रिजल्ट हमको मिलेगा, या तो प्रोडक्ट रूल लगाएं या तो कोसेंट रूल लगाएं, दोनों में से कोई भी रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अगर अप्लाई करते हैं तो क्या लिखेंगे, 1/y, यहाँ पे इसको जब इसको डिफरेंशिएट कर देना है तो कितना हो जाएगा, d2y कितना हो जाएगा, dx² प्लस इसको छोड़ देते हैं dy/dx। अब इसको डिफरेंशिएट करें, कितना लिखा गया है, ddx ऑफ 1/y। ध्यान देना है, सबको समझना है, 1 का डेरिवेटिव 0 और log x का कितना हो जाएगा, 1/x। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1/y d2y/dx², ध्यान देंगे d2y कितना है, dx² प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, dy/dx इंटू, जरा यहाँ पे हम लोग समझें, पहले तो यहाँ पे समझ लें कि 1/y मीन्स कितना होता है, y पावर -1 होता है।
अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो सभी लोग बता दें भाई कितना होगा, माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस वाई पावर माइनस से कम तो कितना हो जाएगा, इस तो -2 हो जाएगा। ऐसे वाई पावर -1 अब -1 से मल्टीप्लाई, यही ना होगा, तो ये लिख दिए। और y है तो कितना होगा, dy/dx इक्वल टू 1/x। अब इसके बाद हम कैसे सोचेंगे, ध्यान देना है। इसके बाद हम कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। तो क्या लिखेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे 1/y d2y/dx²। अब देखें माइनस कितना हो जाएगा 1/y², y पावर -2 को इस तरीके से लिख सकते हैं और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा dy/dx कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, और इसको इधर लाते हैं तो 1/x इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखें क्या हम कर दें, जो प्रूफ करना उसी तरीके से हम यहाँ पे लिख दिए हैं। क्या कर दें, y से मल्टीप्लाई कर दें, y से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, या तो दूसरा तरीका समझे कि हम क्या ले रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं। तो इधर हम सिर्फ y से मल्टीप्लाई कर दें, किससे, y से, हम बोथ साइड में y से मल्टीप्लाई कर दें। तो y से करेंगे तो y/y कितना हो जाएगा 1 d2y/ कितना हो जाएगा dx²। जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/y dy/dx कितना होगा होल स्क्वायर, और y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो y/x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, हम बार बार कहते हैं कि जब भी कोई क्वेश्चन दिया गया हो, जब प्रूफ करना हो तो दो तरीके से सोचते हैं, क्वेश्चन क्या है और प्रूफ क्या करना है, दोनों पे ध्यान देते हैं। अगर क्वेश्चन लिखा गया है, प्रूफ नहीं लिखा गया है, सिर्फ कह देता कि यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, तो हमको इसकी नीड नहीं थी। सिर्फ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स dy/dx d2y/dx² निकालते और हो सकता है कि एलिमिनेट करने पे कुछ मिलता। तो जब भी किसी भी क्लास में पढ़ें, तो जब भी कहीं भी प्रूफ करने की अगर बात आती है तो क्वेश्चन और प्रूफ दोनों देख करके हम लोग वर्क करते हैं। चलिए इसके बाद हम एक और क्वेश्चन बताते हैं, ध्यान देंगे। हाय स्टूडेंट, मेरा जो क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखें x इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा एंड y इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इतनी सारी चीज़ों को हमको प्रूव करना है। देखें d2x/d², d2y/d² एंड d2y/dx², इसमें यहाँ पे हमको इतनी सारी चीज़ें प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट, सबसे खुशी की बात यह है कि जो क्वेश्चन दिया गया है ये किस फॉर्म में लिखा गया है, हम बता चुके हैं। आप लोग बताएं किस फॉर्म में है, तो पैरामीट्रिक के फॉर्म में है, क्योंकि x एंड y इज अ फंक्शन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल थीटा। इसका मतलब x इज ए फंक्शन ऑफ थीटा एंड y इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ थीटा। तो ये कैसा एक पैरामीट्रिक फंक्शन है। तो अब इसको डिफरेंशिएट करने की बातें आएंगी, तो डिफरेंशिएट करेंगे और इसमें स्टूडेंट क्या गलतियां करते हैं उस चीज़ों को भी हम बताएंगे कि किस तरीके से कहाँ पे वो गलती करते हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो आइडिया तो मिल गया होगा कि क्या हम करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले x और y दोनों को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे, देखें क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करने चल रहे हैं। तो क्या मिलेगा, देखें यहाँ से मिल जाएगा dx/d²। तो यहाँ पे a देखें d/d² ऑफ कितना लिखेंगे cos थीटा प्लस d/d² ऑफ थीटा इंटू क्या लिखेंगे साइन थीटा। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, ध्यान देंगे। चलिए इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो कितना हो जाएगा, cos थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा। और यहाँ पे बताएं कौन सा रूल लगाएंगे, तो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, प्रोडक्ट रूल हम अप्लाई करते हैं। चलिए थीटा को छोड़े तो साइन का थीटा के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा cos थीटा प्लस, अब हम साइन को छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा साइन थीटा, और थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1 होगा। चलिए ये तो हम लिख दिए, साइन थीटा से प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल आउट, तुमको क्या मिला, तो हमको मिला a थीटा इंटू कितना मिला हमको
कॉस थीटा मिला। ए हो गया dx बाई डी थीटा हो गया। स्टूडेंट ध्यान देंगे कितना हो गया, dx बाई डी थीटा हुआ यहाँ पे। यहाँ से dx बाई डी थीटा इक्वल टू कितना मिला, ए थीटा इंटू कॉस थीटा मिला। अब जरा ध्यान दें यहाँ पे कि इसके बाद हमको करना क्या है। तो सभी लोग देख सकते हैं इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। किसका, dx बाई डी थीटा का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, इसको क्या कर दें कि d2x बाई डी थीटा स्क्वायर आ जाए। तो dx बाई डी थीटा को हम थीटा के रिस्पेक्ट में क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर देंगे, तो रिजल्ट हमको मिलेगा। तो यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो थीटा के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करने चले हैं। तो ध्यान देंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो थीटा के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, डी बाई डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू देखें ए डी बाई डी थीटा किसका, थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये देख सकते हैं कितना हो जाएगा, तो d2x बाई डी थीटा स्क्वायर। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कौन सा रूल लगाएंगे, तो फिर वही काम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। तो थीटा को छोड़ दिए और कॉस थीटा का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस साइन कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा प्लस, अब कॉस को छोड़ देंगे तो कितना लिखेंगे हम लोग, कॉस थीटा, और थीटा के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा। तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा को पहले लिख दिए माइनस थीटा साइन थीटा, ये किसके इक्वल हो गया, d2x बाई डी थीटा स्क्वायर के इक्वल स्टूडेंट हम लोग कर लिए। ध्यान देना है, सबको ध्यान देना है किस तरीके से हम वर्क कर रहे हैं। ये बात तो समझ में आ गया होगा, 100% समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम लोग अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब y वाले को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ से देखें, यहाँ से अब यहाँ से क्या करना है हमको, देखें ऑल्सो अब y वाले को, तो y वाले को जब थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी थीटा, यहाँ से भी a, और क्या लिखेंगे, डी बाई डी थीटा किसका, तो साइन थीटा, ध्यान देना है, और माइनस डी बाई डी थीटा थीटा इंटू किसका, तो कॉस थीटा का। बस फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते चलना, हम सिखा रहे हैं। अब देखें इसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, तो कॉस थीटा। यहाँ पे कौन सा रूल लगाएंगे, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, सोचने वाली बात नहीं है। थीटा कॉस थीटा, देखें थीटा इंटू कॉस थीटा का पहले से यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिए हैं, तो इसी तरीके से हम लिख सकते हैं। यहाँ पे एक बार और समझा दे रहे हैं, तो देखें तो कितना लिखेंगे, थीटा को छोड़ दिए और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा, कितना, माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और थीटा के रिस्पेक्ट में 1 स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा। तो इसके बाद कितना लिखेंगे, ए, अब ध्यान देंगे कॉस थीटा, अब देखें माइनस इंटू माइनस ये कितना हो जाएगा, प्लस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कितना, कॉस थीटा। स्टूडेंट देखें कॉस से कॉस कैंसिल, तो यहाँ पे कितना बचेगा, ए थीटा इंटू साइन थीटा, किसके इक्वल हो गया, डी वाई बाई डी थीटा के इक्वल लेके चले। फिर हम अगला स्टेप कैसे सोचेंगे, हमको डी वाई बाई डी थीटा का जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। मीन्स इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने चल रहे हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो देखें क्या मिलता है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो d2y बाई डी थीटा स्क्वायर मिलेगा यहाँ पे a, और यहाँ पे डी थीटा बाई डी थीटा इंटू कितना लिख देंगे, साइन थीटा। तो देख सकते हैं कौन सा रूल लगा दें, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। तो देखें ए, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, ए, और चलिए डिफरेंशिएट किया जाए, थीटा को छोड़ दिए तो साइन थीटा का कितना हो गया, कॉस थीटा प्लस, अब हम साइन को छोड़ दिए और थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो गया, तो d2y बाई डी थीटा स्क्वायर, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, d2y बाई डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू ए। जो हमको प्रूफ करना है कितना, तो साइन थीटा
प्लस थीटा इंटू कितना हो जाएगा कॉस थीटा। ज़रा ध्यान देंगे, ये हमको प्रूफ करना था। तो देखें d2x बाई डी थीटा स्क्वायर एंड d2y बाई डी थीटा स्क्वायर दोनों चीज़ों को हम प्रूफ कर दिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ से इसको लाना है, किसको, तो d2 बाई डी एक्स स्क्वायर लाना है। तो सबसे पहले अब हम बताने चल रहे हैं कि स्टूडेंट क्या गलतियाँ करते हैं। जब मेरे सामने कॉपी आता था बोर्ड की तो उसमें मैक्सिमम किस तरीके से स्टूडेंट गलतियां किए रहते थे, पहले उस गलती को बताते हैं, फिर हम अपने क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले देखें गलतियां क्या होता है यहाँ पे, तो ध्यान देंगे किस तरीके की गलती लोग करते हैं। तो यहाँ पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पूछा गया है, तो लोग क्या करते हैं, अब इसी से डिवाइड कर देते हैं। जो हम लाए हैं यहाँ पे वो इस तरीके से लिखते हैं। ध्यान देंगे, हम देखें कॉपियों में इस तरीके से मिलता है। अब जब इसको लिखना होता है तो वो लोग क्या करते हैं, अरे भाई सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव y का हो गया, x वाला हो गया, तो ऐसे लिख देंगे। किस तरीके से, dy बाई डी थीटा स्क्वायर अपॉन d2x बाई डी थीटा स्क्वायर, इस तरीके से लिख देंगे। और लिखने के बाद जो भी करें, इसका मतलब कि जो लिख रहे हैं वो अपने तरीके से तो सही लिख रहे हैं कि हम भाई सही लिख रहे हैं, लेकिन ये क्या है, पूर्णतया गलत है। सही क्या होगा, किस तरीके से हम इसके बारे में सोचें, सही तरीका हमको सोचना है। तो चलिए अब हम बताते हैं कि किस तरीके से इसके बात करेंगे तो कभी भी जीवन में कोई गलती नहीं करेंगे। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, चलिए हम बता रहे हैं कि किस तरीके से हमको सोचना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हमको लाना है, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लाना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लाना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट दिमाग में क्या होना चाहिए कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कैसे मिला होगा, तो मिला होगा कि सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला गया होगा किसका, यहाँ पे देखें dy बाई डी एक्स सबसे पहले कैलकुलेट किया गया होगा। ध्यान देंगे, जब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आ रहा है तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला होगा, मीन्स dy बाई डी एक्स निकाला गया होगा। अब dy बाई डी एक्स आएगा कैसे, अब इसको सोचें हम लोग। तो dy बाई डी एक्स कैसे आएगा, तो देख लें, तो dy बाई डी एक्स आएगा कैसे, तो कितना लिख देंगे, dy बाई डी एक्स लाने के लिए क्या लिखेंगे, dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, ये ना हम लिखेंगे। dy बाई डी एक्स लाने के लिए क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, इतना हम लाएंगे। इसके बाद जब dy बाई डी एक्स जब आ जाएगा तो dy बाई डी एक्स को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो dx के यहाँ पे dy बाई डी थीटा को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम लोग, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तब हमको क्या मिलेगा, तब हमको मिलेगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। एक बार और ध्यान देंगे कि जब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की बात हम करते हैं तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स लाएंगे। तो dy बाई जब dx आएगा तो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, तो dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा के इक्वल होगा। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और फिर इस dy बाई डी एक्स को हम किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तब जाके मिलेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट तो मेरे ख्याल से जो हम बताए हैं सबको समझ में आ गया होगा। अब हम इस पर वर्क करते हैं कि कैसे हम d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्रूफ करेंगे, कितना, सेक क्यू थीटा अपॉन ए थीटा प्रूफ करना था। चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं, बहुत सिंपल तरीके से हम बता रहे हैं, तो ध्यान देंगे यहाँ पे। इसके सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ से लिखें, यहाँ पे देखें, लिखते हैं यहाँ पे कि 9 देखें dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। ये पहले से पढ़ चुके हैं, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन है। तो dy बाई डी थीटा कितना है, तो यहाँ पे देख लें, यहाँ पे लिखा गया, कितना लिखा गया है, तो देखें ए थीटा साइन थीटा, और dx बाई डी थीटा यहाँ पे भी आ गया है, देखें कितना है, तो ए थीटा इंटू कितना लिखा गया है, कॉस थीटा लिखा गया है। तो कितना हो जाएगा, ध्यान देंगे, इससे या कैंसिल।
तो साइन थीटा बाई, देखें साइन थीटा बाई कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, टेन थीटा के। तो ये तो ला दिए हम डी वाई बाई डी एक्स ला दिए, क्या ला दिए, डी वाई बाई डी एक्स लाए। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अभी बताया है कि हमको करना क्या है, इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाए, तो इसको हम किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो लिख दे रहे हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ध्यान देंगे क्या लिखेंगे, तो कितना डी डी एक्स ऑफ किसका, डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ कितना लिखेंगे, यहाँ पे टेन थीटा लिख देंगे। बात समझ में आ गया होगा। इसके बाद जरा देखें कि क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, ध्यान देंगे, यहाँ पे हम एक लाइन लिख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा देखें कि टेन थीटा को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहिए, थीटा के रिस्पेक्ट में करना चाहिए। बट यहाँ पे कितना है, कितना लिखा गया है, यहाँ पे डी एक्स लिखा गया। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं डी बाई डी थीटा आप कितना, टेन थीटा एंड डी थीटा बाई कितना, डी एक्स। मीन्स जो चेन रूल पढ़े हो वही है भाई, और कोई नई चीज़ें नहीं है। हम बताए थे ना कि एक क्वेश्चन को थोड़ा सा एडवांस तरीके से समझना चाहिए, हर क्वेश्चन का सोल्यूशन थोड़ा सा एडवांस तरीके से होना चाहिए, सीखना चाहिए। ये नहीं कि बस एक ही रास्ते पे चलो, अगर कहीं रास्ता अचानक ब्लॉक हो गया तो वहीं पे रुक जाओगे। इसलिए डिफरेंट तरीके से हम लोग सोचें, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इसके बाद, तो ये देखें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे जरा देखें तो टेन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू, बहुत अच्छी बात है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे आ गया कि डी थीटा बाई डी एक्स, कहीं देखो भाई दिखाई दे रहा है इसमें, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे डी एक्स बाई डी थीटा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डी वाई बाई डी थीटा दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना हमको चाहिए, डी थीटा बाई डी एक्स चाहिए। वो आएगा कैसे, कैसे आएगा, याद आ रहा है कुछ, हम बता चुके हैं, बताए हैं क्या कि डी वाई बाई डी एक्स एंड डी एक्स बाई डी वाई दोनों में रिलेशन हम बता चुके हैं। क्या रिलेशन होता है, रिसिप्रोकल का। हम मीन्स कह सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। रिलेशन हम बता चुके हैं। इसका मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, अगर इसको इधर ला दें तो देखें तब यह किसके इक्वल हो जाएगा। अगर हम इधर लाते हैं, किस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं, तो ध्यान देंगे, अगर हम डी वाई बाई डी एक्स लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से कितना हो जाएगा, तो देखें इसको हम इस तरीके से, रिसिप्रोकल रिलेशन होता है, हम बता चुके हैं रिसिप्रोकल रिलेशन होता है, तो कितना डी एक्स बाई डी वाई हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे एक दूसरे के रिसिप्रोकल रिलेशन होते हैं यहाँ पे। इसका मतलब है यहाँ पे इस चीज़ों को हम नोट में लिख दे रहे हैं कि याद रखेंगे सभी लोग, इस नोट को याद रखेंगे तभी बेहतर होगा। तो ध्यान देंगे क्या याद रखना है यहाँ पे, अभी बताएं कि रिसिप्रोकल रिलेशन होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम मिटाते हैं, देखें तो यहाँ पे किसके, तो डी, देखें क्या लिखा गया है, डी थीटा बाई डी एक्स। तो डी थीटा बाई डी एक्स इसका क्या हो जाएगा, उल्टा कर देंगे, इसका उल्टा। जब उल्टा करेंगे तो देखें कितना लिखेंगे, 1 अपॉन ए थीटा इंटू कितना हो जाएगा, सेक थीटा, सॉरी कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि डी एक्स बाई जो डी थीटा था किसके इक्वल था, ए थीटा इंटू कॉस थीटा के इक्वल था। तो हम इस तरीके से जब डी थीटा बाई डी एक्स लिखेंगे तो इसका रिसिप्रोकल कर देंगे। स्टूडेंट ध्यान देंगे, क्या कर देंगे, रिसिप्रोकल कर देंगे। इसका मतलब है इसको अब सिंप्लीफाई करना है। तो देखें कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो कितना है यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा, देखें 1 बाई कॉस, तो कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा सेक थीटा अपॉन ए इंटू थीटा, ए डी टू वाई बाई किसके इक्वल हो गया, डी एक्स स्क्वायर के। तो कितना हो जाएगा, सेक क्यूब थीटा अपॉन ए थीटा हो जाएगा, ए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया। स्टूडेंट तो यहाँ पे हम लोग देखें
कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स डी वाई बाई डी एक्स निकाले और उसके हेल्प से फिर हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी कैलकुलेट कर लिए। तो स्टूडेंट ज़रूर ध्यान देंगे कि कैसे इसको सिंप्लीफाई किया गया है। एक बार हम और यहाँ पे क्लियर कर दे रहे हैं सारी चीज़ों को कि ध्यान देंगे कि जब d2x बाई डी थीटा स्क्वायर एंड d2y बाई डी थीटा स्क्वायर और एक क्या था d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इन तीनों को किस तरीके से समझना है कि हम इन दोनों के हेल्प से इसको हम नहीं ला सकते। स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, तो ऐसे लिखते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को हम कई बार देख चुके हैं कि इस तरीके से स्टूडेंट लिख देते हैं d2 क्या लिखते हैं यहाँ पे d2y बाई डी थीटा स्क्वायर अपॉन d2x बाई डी थीटा स्क्वायर लिख करके, और सबसे बड़ी गलती करते हैं, जीवन की सबसे बड़ी गलती करते हैं यहाँ पे। एक्चुअल में क्या होना चाहिए तो देखें ये कैसे आता है। तो सबसे पहले बता दें कि जब d2y बाई डी एक्स हमको dx स्क्वायर लाना हो तो सबसे पहले नंबर 1 क्या लाना पड़ेगा, तो dy बाई डी एक्स लाना पड़ेगा। जब dy बाई डी एक्स आएगा तो इस dy बाई डी एक्स को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तब जा कर के हमको क्या मिलेगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मिलेगा। स्टूडेंट ये ज़रूर ध्यान देंगे। बात समझ में आ गया होगा, 100% समझ में आया होगा। आई बात समझ में। और एक रिलेशन इसको भी याद रखेंगे, कौन सा रिलेशन, कि dy बाई डी एक्स, देखें dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना होता है, तो 1 अपान एक चीज़, इस चीज़ों को याद रखेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से हम बता दे रहे हैं कि dy बाई डी एक्स अगर कहीं लिखा गया हो तो dy बाई डी एक्स को कितना हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 अपान के फॉर्म में लिख सकते हैं, या इसको हम रेसिप्रोकल के फॉर्म में देखें। अगर dx और ये लिखा गया तो इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, तो इन दोनों में देखें यहाँ पे dy बाई डी एक्स एंड dx बाई dy में दोनों में क्या रिलेशन होता है, तो याद रखेंगे, ध्यान देंगे। एक रेसिप्रोकल का रिलेशन होता है, यहाँ पे जो लिखे थे इन दोनों में किस तरीके का रिलेशन होता है, तो रेसिप्रोकल का रिलेशन होता है। तो इस चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखे हैं, रख करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था कि dx बाई डी थीटा था, कितना था, ए थीटा, देखें ए थीटा इंटू कॉस थीटा था, तो हमको क्या लिखना था, डी थीटा बाई डी एक्स लिखना था। तो अभी बताया ना कि उल्टा जो लिखा गया इसी का उल्टा कर देंगे, कितना होगा, ए थीटा इंटू कितना लिख देते, कॉस थीटा। तो आप खुद रिलेशन देख सकते हो, एक खुद रिलेशन देख सकते हो, किसके इक्वल होगा, तो डी थीटा बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपान ए किसके इक्वल है, तो यहाँ पे डी एक्स बाई डी थीटा के इक्वल है कि नहीं। तो वही यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं, वही यहाँ पे भी लिख सकते हैं। इस तरीके से कहें कि दोनों का जो प्रोडक्ट होगा इस तरीके से, या डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई का जो प्रोडक्ट होता है कितना होता है, 1 होता है। तो दोनों में हम एक बता दें कि सिर्फ रेसिप्रोकल का रिलेशन याद रखेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हम बता चुके हैं इसके बारे में। चलिए इसके बाद हम एक सिंपल सा क्वेश्चन और करके दिखा रहे हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन देखें, एक मेरा अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। हाय स्टूडेंट, एक खूबसूरत सा क्वेश्चन हम लेकर के फिर आ गए हैं। देखें x इक्वल टू कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई टू एंड y इक्वल टू साइन टी, फाइंड d2y बाई डी टी स्क्वायर एंड dy कितना है, d2y बाई डी टी स्क्वायर एंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट t इक्वल टू पाई बाई 4। तो चलिए स्टूडेंट, पहले तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि हमको क्या लाना है, तो d2y बाई डी टी स्क्वायर लाना है। तो दिमाग में क्या आना चाहिए, सोच के बताएं क्या आना चाहिए, कि सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, dy बाई डी टी फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, dy बाई डी टी फाइंड करना पड़ेगा। और जब dy बाई डी टी फाइंड करेंगे तो क्या कर देंगे, यहाँ पर इसको हम एक बार और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तब जा कर के क्या मिलेगा, d2y बाई डी टी स्क्वायर मिल जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट, अगर हमको dy बाई डी एक्स स्क्वायर लाना हो तो क्या सोचेंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्या हमको लाना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स लाना पड़ेगा।
और फिर dy बाई डी एक्स आएगा कैसे, तो इसके लिए भी दो रास्ते हैं कि dx बाई डी टी एंड dy बाई डी टी कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि x एंड y इज ए फंक्शन ऑफ t, तो इसको लाने के लिए इन दोनों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब फिर जब इसको लाना होगा तो फिर ये जो लिखा गया है dy बाई डी एक्स, इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, x के रिस्पेक्ट में, तब जा कर के हमको मिलेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो हमारा प्रोसेस सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को x और y दोनों को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर आगे हम देखते हैं क्या क्या करना है। सामने लिखा गया है तो हम लिखते हैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। हम दोनों को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने चल रहे हैं यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, देखें क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो dx बाई डी टी इक्वल टू, देखें t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो d बाई डी टी आप क्या लिखेंगे, cos t प्लस d बाई डी टी आप कितना लिखा गया है, log ऑफ tan t बाई 2। अब चलिए तो cos t का डेरिवेटिव बताएं, cos t का डेरिवेटिव तो माइनस साइन टी, कितना लिखेंगे, माइनस साइन टी प्लस log के फॉर्म में आ गया। तो फिर यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट कि log fx का डेरिवेटिव याद होना चाहिए सबको। तो log fx का कितना होता है, बता चुके हैं, f डैश x बाई fx। तो f डैश x जो जिसको हम यहाँ पे fx जो है उसको मानते हैं, यहाँ पे ये हमारा क्या है, देखें ये हमारा fx का काम कर रहा है। तो log fx, तो log fx का देखें 1 बाई fx है तो कितना लिखेंगे, 1 अपॉन, ध्यान देंगे यहाँ पे, तो tan t बाई 2 एंड d बाई डी टी आप किसका, तो tan t बाई 2। घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस साइन t प्लस, अब ध्यान दिया जाए, क्या ध्यान देना है कि tan का डेरिवेटिव कितना होगा, तो सेक स्क्वायर होगा। तो लिख देते हैं सेक स्क्वायर t बाई 2 अपॉन ए कितना है, ए लिखा गया है tan t बाई 2। लेकिन क्या कि tan अगर fx लिखा गया हो तो tan fx का डेरिवेटिव कितना लिखते हैं कि सेक स्क्वायर fx, और fx जो है आगे उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो fx का काम कौन कर रहा है, तो t बाई 2 कर रहा है। तो t का t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1, तो कितना हो जाएगा 1 बाई 2। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 बाई 2 से कर देंगे। अब चलिए इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो माइनस साइन टी प्लस, अब जरा इसको सोचे हम लोग कैसे इस पर वर्क करेंगे। तो ध्यान देंगे क्या यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे देखें तो लिखा गया है सेक स्क्वायर टी, लिखा गया कितना, सेक स्क्वायर टी बाई 2 इंटू, जब tan को हम किस में चेंज करेंगे, साइन और किस में, साइन और कॉस में। किस में चेंज करेंगे, साइन और कॉस में। तो क्या लिखेंगे, साइन बाई कॉस, देखें क्या लिखेंगे, साइन बाई कॉस। तो जब साइन बाई कॉस हम लिखें, ज़रा ध्यान देने वाली बात है, इसको क्या लिख रहे हैं, साइन बाई कॉस। तो कॉस तो ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, कॉस टी बाई 2 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, साइन टी बाई 2 हो गया स्टूडेंट, है कि नहीं। अब देखें इसकी वैल्यू कैलकुलेट किया जाए, कितना आ रहा है। तो देखें यहाँ पे माइनस साइन टी। अब देखें इसका कैलकुलेशन, अगर हम सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस, एक कॉस कैंसिल कर देगा तो ऊपर कितना बचेगा, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं आफ्टर कैलकुलेशन, कितना मिलेगा, 1 अपॉन देखें 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2। कैलकुलेट करके इसको देख सकते हैं। अब यहाँ से कितना मिलेगा, माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन, एक इसके इक्वल होगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 मीन्स साइन थीटा, मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, साइन टी लिख सकते हैं। तो इसमें जो फार्मूले का यूज किए हैं, कौन सा फार्मूला यूज किया गया है, साइन थीटा मीन्स कितना, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, हम इस फार्मूले का यूज किए हैं। अब देखें इसके बाद हम कैसे सोचेंगे, अब मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बाई कितना लिख सकते हैं, तो साइन टी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी किसके इक्वल हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर टी बाई साइन टी। ये हम अभी तक लाए
डी एक्स बाई डी टी कैलकुलेट किया। अभी तक क्या लाए, डी एक्स बाई डी टी कैलकुलेट किए। चलिए इसको हम एक बार क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग करने की नीड है नहीं, क्योंकि d2y बाई डी टी स्क्वायर पूछा गया है, x वाला पूछा नहीं गया, तो इसको हम अगेन डिफ्रेंशिएटिंग नहीं लिखेंगे। अब चलिए इसी तरीके से y को करते हैं। तो ध्यान देंगे y वाले को किसके रिस्पेक्ट में, तो हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने चल रहे हैं। तो देखें यहाँ पे ऑल्सो अब y वाले को लेके चल रहे हैं, y इक्वल टू साइन टी है, तो यहाँ से t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने, तो dy बाई डी टी और साइन t का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, cos t हो जाएगा स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, इसका ना हमको सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो इसको हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग, ध्यान देंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो कितना हो जाएगा d2y बाई डी टी स्क्वायर, और cos का कितना हो जाएगा डेरिवेटिव, तो माइनस साइन t हो गया। ध्यान देंगे लेकिन किस पॉइंट पे चाहिए, π/4 पे चाहिए, तो देयरफॉर d2y बाई डी टी स्क्वायर एट किस पॉइंट पे, t इक्वल टू π/4 पे, तो यहाँ पे माइनस साइन t के जगह पे क्या रख देंगे π/4, तो साइन π/4 मीन्स 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, तो 1 कितना हो जाएगा √2। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें कि d2y बाई डी टी स्क्वायर एट किस पॉइंट पे, t इक्वल टू π/4 पे कितना आ गया -1/√2 आ गया। एक को तो हम सिंप्लीफाई कर लिए, इसके बाद हमको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लाना है। तो रास्ता तो बता दिए हैं कि किस रास्ते से चले तो वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। तो चलिए अब इसके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालने के लिए। तो देखें इसके बाद हम लोग किस तरीके से वर्क करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम बताए हैं कि जब इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स का मतलब क्या, dy बाई डी टी अपॉन कितना लिखेंगे dx बाई डी टी। तो dy बाई डी टी देखो कितना आ रहा है, तो dy बाई डी टी, यहाँ पे देखें dy बाई डी टी किसके इक्वल है, तो हम लोग लिख सकते हैं cos t के इक्वल है। और dx बाई डी टी भी हम लोग कहीं कैलकुलेट किए हैं, यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं, देखें यहाँ पे कितना लिखा गया है, तो cos स्क्वायर अपॉन कितना साइन t, तो इसको हम लिख सकते हैं, देख सकते हैं, तो cos t अपॉन कितना है, तो cos स्क्वायर t इंटू साइन ऊपर चला जाएगा, या इसको कितना हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान देंगे तो एक कैंसिल, तो साइन t बाई कितना, तो cos t हो गया, या इसको हम लिख सकते हैं कितना, तो tan t, ये हो गया dy बाई डी एक्स हो गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब dy बाई डी एक्स को x के रिस्पेक्ट में हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो देखें यहाँ पे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तब तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लाएंगे। तो देखें कितना है कि डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, dy बाई डी एक्स अपॉन, देखें dy बाई डी एक्स का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे भी डी डी एक्स ऑफ किसका है, तो tan t का है। तो ध्यान देंगे फिर वही बात करेंगे, tan को t के, यहाँ पे tan t है तो इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होना चाहिए, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देख सकते हैं d बाई डी टी आप किसका, tan t लिख दिए, और यहाँ पे क्या लिखेंगे dt बाई डी एक्स लिखेंगे। ध्यान से समझना है सबको, एक किसके इक्वल हो जाएगा, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब देखें tan t का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना होगा, तो सेक स्क्वायर t, और dt बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, देखें dt बाई डी एक्स किसके, तो dx बाई डी टी का रिसिप्रोकल है, तो dx बाई डी टी का हम रिसिप्रोकल कर दें, तो रिसिप्रोकल कर देंगे तो साइन ऊपर चला जाएगा, तो साइन t अपॉन ए कितना हो जाएगा, देखें ए कितना हो जाएगा, तो cos स्क्वायर t, क्या देखें cos स्क्वायर को हम ऊपर लिख सकते हैं, देखें ऊपर लिख सकते हैं, तो cos स्क्वायर t को हम ऊपर लेके चलें तो ये भी सेक के फॉर्म में हो जाएगा, कितना हो जाएगा सेक पावर 4t इंटू कितना लिख सकते हैं, साइन t लिख सकते हैं।
तो यहाँ से d2y/dx² हो गया। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ से क्या पूछा गया है, किस पॉइंट पे निकालना है, तो d2y/dx² किस पॉइंट पे निकालना है, तो एट t = π/4 पे निकालना है। तो जहाँ जहाँ t है यहाँ π/4 रख दें, तो sec⁴ इंटू π/4 इंटू साइन कितना π/4। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि sec π/4 का मतलब होता है sec 45 डिग्री। sec 45 डिग्री किसके इक्वल होगा, तो √2 के इक्वल होगा। तो √2 पावर कितना 4 और इंटू ये भी कितना हो जाएगा साइन। देखें जो साइन यहाँ पे 45 डिग्री है किसके इक्वल होगा, 1/√2 के इक्वल हो जाएगा। चलिए इसको तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, इसकी वैल्यू देखें √2 पावर 4 का मतलब होगा 4। इसको कैलकुलेट करके देख लेंगे, कैलकुलेट करके देख लेंगे कैसे, कि यहाँ पे देख सकते हैं √2 को 4 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आ जाएगा, अपान कितना हो जाएगा ये √2। फिर इसके बाद इसको हम और सिंप्लीफाई कर देते हैं, d2y/dx² किस पॉइंट पे निकालना है, तो एट t = π/4 पे। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इतना नीड नहीं है। एक पावर कैंसिल कर दें तो √2 पावर कितना हो गया 3। सबसे आसान तरीका, बहुत ज़्यादा उसमें सोचने वाली बात नहीं है, जैसे चाहे कैलकुलेट करें आंसर तो सेम आएगा। तो √2 पावर 3 और √2 पावर 3 का मतलब कितना हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 2√2 हो जाएगा। ये हमारा d2y/dx² एट किस पॉइंट पे निकाले हैं, π/4 पे निकाले हैं स्टूडेंट। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे सभी लोग जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं, चाहे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हो, कॉन्टिन्यूटी हो, डिफरेंशियबिलिटी हो, या हम जो भी आगे हम वीडियो जो रिलीज करेंगे, सबसे हम यही कहेंगे कि मेरे वीडियो को अच्छे तरीके से देखें। जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करें, जिसके पास और भी सारे क्वेश्चंस हो कहीं से भी पढ़ें, और इतना ज़्यादा क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करें, इतना प्रैक्टिस करें ताकि जब भी बोर्ड का एग्ज़ाम आए या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों तो उसमें मैथ्स के क्वेश्चन करते समय पेन ना रुके। पढ़ाई असली तभी माना जाता है कि जब क्वेश्चन करो तो पेन ना रुके, पेन नहीं रुकना चाहिए। अगर पेन कहीं भी रुक गया तो समझो कि कहीं ना कहीं उसमें डाउट है। तो फिर हम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे।